morning students, welcome you all in your subject social science. Okay, so let's continue our chapter. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर कौन, चंद्रगुप्त. अब देखते हैं द सन ऑफ चंद्रगुप्त, बिंदुसार. आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त his son Bindusar came to the throne of Magadha. Okay, he retained the huge kingdom inherited from the father Chandragupta and gifted to the same to his son Ashoka. देखो, जो बिंदुसार है उनका टाइम ड्यूरेशन है 297. ओके, मतलब 297 BC से लेके 273, मतलब कि 297 BC से लेके 273 BC तक उनका टाइम था, मतलब तब तक उन्होंने राज किया. बट बिंदुसार को ऑलरेडी बहुत बड़ा किंगडम ऐसे उसके फादर से मिला था, क्योंकि चंद्रगुप्त ने बहुत सब कुछ अपने अंडर में किया था, कॉन्कर्ड किया था, राइट. तो वही चीज़ उन्होंने जो उनको विरासत में मिली थी, इनहेरिटेड, दैट मीन्स विरासत, उनको जो विरासत में अपने फादर से मिला था वही उन्होंने अपने सन अशोका को दिया. इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. ओके, तो वो उनका ग्रेट अचीवमेंट था. फर्स्ट, ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार, प्रिंस सुशीम वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड प्रिंस अशोका ऑफ अवंती. देखो, जो बिंदुसार के उनके जो सन थे उसमें एक था सुशीम. तो वो ये चाहते थे कि सुशीम है वो तक्षशिला के गवर्नर बने, मतलब कि वो उसका सब कुछ अपने अंडर में रहे, उनका ध्यान रखे सब कुछ. और जो प्रिंस अशोका है, मतलब उनके जो दूसरे बेटे अशोका, वो अवंती का सब कुछ राज संभाले. अवंती इज द वन काइंड ऑफ उस टाइम का रीजन था. ओके, अवंती. Shushim failed to control the rebellion of Takshashila during his time. वो थोड़े मतलब इतने सक्सेस नहीं हुए थे. So while Ashoka successfully suppressed the rebellion, तो जो मतलब उनका जो शासन था वो अशोका ने अच्छे से सब कुछ किया था, और सुशीम इतना सक्सेस नहीं हुए थे. So Bindusar did not conquer any new territory during his reign, but maintained the friendly relation with Greek kings. जैसे कि चंद्रगुप्त ने अपने आसपास के एरिए जीत कर अपने अंडर में लिए थे, वैसे बिंदुसार ने ऐसा कुछ नहीं किया. बट हाँ, एक उन्होंने बड़ा काम अच्छा सा किया कि अपने आसपास के जो अपने आसपास के जो रीजन थे, मतलब आसपास के जो एरिया, किंगडम, जो टेरिटरीज थे, बराबर उनके साथ अच्छे रिलेशन रखे. जैसे कि ग्रीक किंग्स. ओके, और आपको पता ही है कि जो सेल्यूकस निकेटर, उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी ऐसे. सो ही रेन ऑन द थ्रोन ऑफ मगध फॉर अबाउट 25 years. तो उन्होंने कहाँ तक शासन किया? 25 साल तक. ओके, मतलब बिंदुसार के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब उन्होंने कौन सी लड़ाई जीती, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, कुछ ना तो उन्होंने घुमाया है, बराबर. किसी ने और का उनका जो एरिया है वो किसी ने कंट्रोल में नहीं कर लिया था, बट जो है वो ऐसे संभाल के रखा था, और आसपास के एरिया के जो किंगडम थे उनके साथ अच्छे रिलेशन रखे थे. ओके, तो अब किसकी बारी होगी? अशोका की. सो ओपन नेक्स्ट पेज. एम्पेयर अशोका, सम्राट अशोक ये बोला जाता है. ओके, क्यों से ये बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा. उनका टाइम ड्यूरेशन है 273, मतलब बिंदुसार के बाद, और 232 BC तक उन्होंने राज किया. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर बिंदुसार, अशोका हैज क्लैश्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर सुशीम एंड हाफ ब्रदर, मतलब स्टेप ब्रदर बोलते हैं ना, मतलब सौतेला भाई. ओके, thus he came to power, but his coronation was done after 4 years. ओके, स्टेट कैपिटल इन पाटलिपुत्र. देखो, उन्होंने अपने भाई, जो उनके सौतेले भाई थे, जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई
तो उनके साथ उनका थोड़ा मतलब टकराव चल रहा था, उनके साथ बन नहीं रही थी, बराबर। तो फिर उन्होंने जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र उनका जो कैपिटल, वहाँ पे उन्होंने स्टेट कैपिटल था, वो उन्होंने अपने अंडर में लिया था, बराबर। वो थोड़े अशोका थे, वो थोड़े पावरफुल थे, मतलब शक्तिशाली थे। आफ्टर द कोरोनेशन अशोका इंक्रीज्ड द रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, मतलब उन्होंने आसपास के बहुत से एरिया डेवलप किए थे, अपने अंडर में लिए थे, क्योंकि वो थे ही बहुत शक्तिशाली राजा। अकॉर्डिंग टू हिज स्टोन इंस्क्रिप्शन हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम गांधार एंड पेशावर ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू नेपाल, नॉर्दर्न इंडिया। ओके, देखो मतलब उनका उस टाइम के कितना वो सब था, मतलब गांधार जो वेस्ट में आया है, नॉर्थ वेस्ट में, बराबर, पाकिस्तान का पार्ट है अभी जो पेशावर हम बोलते हैं, गांधार है वो अफगानिस्तान में। तो वहाँ से लेके नेपाल के नज़दीक जो हमारे इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, अभी तो नेपाल अलग कंट्री है, बराबर, पर उस टाइम पे सब एक जैसा, उस टाइम पे वही एक ही रीजन था। तो वहाँ तक वो एरिया पूरा उन्होंने कंट्रोल कर लिया था अपने अंडर में। अप टू मैसूर, जो मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में, ओके, इन द साउथ एंड गुजरात, सौराष्ट्र इन द वेस्ट एंड मगध प्रेजेंट बिहार इन ईस्ट। जो मगध जो मेन है उसका, वो कहाँ पे है, बिहार में, तो वो तो उनका मेन था ही, ओके। एंड ईस्ट में कलिंगा, प्रेजेंट डे ओडिशा, ओडिशा जो अभी जो है ना स्टेट, बराबर, तो वो रीजन था उस टाइम पे कलिंगा नाम से जाना जाता था, कलिंग। तो वो सब उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। बेटर ऑफ कलिंगा एंड अशोकाज रिवर्सल हार्ड चेंज, यस, ये मेन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो अशोका इतने क्रूअल थे, इतने मतलब सब कुछ उनको पूरी दुनिया जीतनी थी, सब अपने अंडर में कंट्रोल करना था। अचानक से उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, ओके, रिवर्सल कैसे हुआ, तो वो देखते हैं। वो कलिंगा के युद्ध के बाद ही हुआ, बैटल ऑफ कलिंगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध was a part of Magad Empire at the time of नंद किंग्स। तो नंद टाइम के पास उस टाइम का ही वो था, उसका पार्ट, मगध का ही एक पार्ट था, बराबर ना। तो बट आफ्टर इस्टेब्लिश्ड ऑफ मौर्य एम्पायर इट बिकम इंडिपेंडेंट। तो पहले जो नंद वंश था ना, उसका ही नंद डायनेस्टी हमने देखा था, मौर्य के पास पहले कौन थे, नंद, उस टाइम पे वो उसका ही पार्ट था। बट जैसे ही जब वहाँ पे मगध में मौर्य का शासन स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए। सो अशोका वो विस्ड टू मेक कलिंगा अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर अगेन, so declare war of King Jayant, of King Kalinga, and the 8 years of coronation। देखो मतलब उनका ये जो लड़ाई वगैरह 8 साल तक चला, कलिंगा के जो राजा थे जयंत, क्योंकि अशोका ये चाहते थे कि जो पहले हमारा था वो अभी भी हमारे हो जाए, मतलब वो इंडिपेंडेंट ना रहे, इसलिए वो कलिंगा को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बार बार कलिंगा के ऊपर युद्ध किया। ऐसे 8 साल तक चला। अशोका वॉज विक्टोरियस इन दिस वॉर, और बाद में इसी लड़ाई में अशोका जीत गए। आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर अशोका शो ग्लूम एंड सोरो एवरीवेयर इन द बैटलफील्ड एज वेल एज इन द सिटी। यस, ये जब लड़ाई होती है तो क्या होता है कि लोग मरते हैं, किसी का खून बहता है, बराबर, किसी के घर वाले सब मर जाते, तो कोई बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जब कलिंगा का युद्ध उन्होंने जीत लिया, तब वो जब ऐसे बोला जाता है कि जैसे वो अपने उस एरिया में निकले ना जहाँ पे युद्ध हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मरे हुए हैं, कई लोग ऐसे रो रहे हैं, किसी के घर परिवार के लोग जो जेंट्स थे वो मर गए हैं, और कितना खून बह रहा है, वो सब उन्होंने देखा। सीइंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द वॉर एंड क्राइंग वुमन एंड चिल्ड्रन, बच्चे बीवियाँ
सब औरतें सब रो रही है, वो सब ये देख के उनको बहुत अजीब लगा। हिज जॉय ओवर विक्ट्री ऑफ कलिंगा वॉज लॉस्ट, मतलब जो कलिंगा को जीतने की जो उनसे खुशी होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल गायब हो गई, क्योंकि इतना सब कुछ उसके आसपास उन्होंने देखा कि सब लोग चारों जगह पे रो रहे हैं, बस सबको मतलब परेशानी परेशानी है। तो बच्चे औरतें सब रो रही है, कोई किसी के फैमिली मेम्बर्स मरे हुए हैं, तो जो विक्ट्री का जो जीत की खुशी थी वो भी उनकी बिल्कुल गायब हो गई थी। हिज पीस ऑफ माइंड वॉज लॉस्ट, मन की शांति खो गई थी। अशोका's हार्ट वॉज फिल्ड विथ फीलिंग ऑफ रिमोर्स एंड रिग्रेट ओवर द वॉर, बराबर। तो उनका दिल पूरी तरह से मतलब कि एकदम दुखी हो गया थे वो। ओके, मतलब रिग्रेट, बहुत अपने आप को वो दोषी मान रहे थे, दोषी मानने लगे थे अपने आप को कि ये सब क्या हो गया। ही अंडरस्टूड द fertility fertility of war and Kalinga was become the final war of a life, बराबर। तो वो मतलब समझ गए थे कि कलिंगा का जो युद्ध था वो क्या था, और उनकी लाइफ का वो लास्ट युद्ध था। ओके, बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त taught him the renounce his weapons and take up the scriptures। ओके, स्क्रिप्चर्स मतलब कि जो बुद्ध साधु थे उन्होंने उनको समझाया कि ये सब आप आपके हथियार वो सब आप छोड़ दो, ओके, और मतलब भक्ति की ओर लग जाओ। बाय एडॉप्टिंग बुद्धिज्म अशोका बिकम ए रिलीजियस मैन फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक मैन, बराबर। एक जो शासन करने वाला शासक करता था उससे वो एक मतलब पूरे उनका लाइफ चेंज हो गया, एक वो साधु की तरह बन गए। बुद्धिज्म उन्होंने मतलब बौद्ध धर्म उन्होंने अंगीकार किया, तब से वो एकदम चेंज हो गए। अशोका was the first ruler who tried to convey his message to the people through his inscriptions. Language of most of Ashoka's inscription is Prakrit and script in Brahmi। तो अशोका पहले वो किंग थे जो अपने लोगों के लिए, फिर तो उनका जीवन एकदम सीधा हो गया, बराबर। लड़ाई से बिल्कुल उनको नफरत ही हो गई, पूरी लाइफ उनकी चेंज हो गई। ये उनका टर्निंग पॉइंट था, कलिंगा युद्ध। तो फिर जब मतलब उनको अपने लोगों को, अपनी जो टेरिटरी के लोग हैं उनको मैसेजेस देने के लिए वो इंस्क्रिप्शन राइट करवाते थे कि सबको अच्छे अच्छे संदेश जाए, सब लोग उसके राज्य में अच्छा सोचें, बराबर। तो उनकी जो लैंग्वेज होती थी, वो स्क्रिप्ट जो होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, और जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत में होती थी। मतलब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि मैं अभी जो बोल रही हूँ दैट इज़ हिंदी, बराबर। थोड़ा हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश, इंग्लिश हमारा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, राइट। तो इंग्लिश हम बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं, तो दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। बट हाउ टू राइट द इंग्लिश, इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, विद द अल्फ़ाबेट्स ABCD, तो दैट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश। तो ABCD वो क्या है, इंग्लिश का स्क्रिप्ट है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अंडरस्टैंड। तो जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखो, नीचे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कुछ पिक्चर्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, हियर यू कैन सी द लेटर A एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो आप देख रहे हैं नीचे, देखो ऐसे दिख रहा है, तो उसके नीचे देखो प्रारंभिक ब्राह्मी, शुरुआत प्रारंभिक, दैट इज संस्कृत, थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड है। ये जो लैंग्वेज जो होती है ना, वो ज़्यादातर लैंग्वेज संस्कृत से जुड़ी हुई होती है। देवनागरी जो हमारा जो हिंदी है वो इसी लैंग्वेज से है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है। फिर बांग्ला, मलयालम और तमिल, देखो कैसे लिखा है, अ ही लिखा है। तो प्रारंभिक ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता है। सो अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ कलिंगा, उसके मतलब जो उनकी स्क्रिप्ट थी ना, वो उन्होंने जो कलिंगा के युद्ध में क्या क्या हुआ वो सब लिखा था। वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट द कलिंगा वॉर
अशोका गॉट हिज रिटर्न ऑन द स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो पत्थर के ऊपर वो अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were imprisoned. देखो उनकी युद्ध में, हम जो बोल रहे थे हम लाख बोल रहे थे, बट 1 लाख, आधे लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें, मतलब कि बहुत लोग मतलब घायल हुए थे, ये सब हुआ था। सो मोर देन 1 lakh पीपल वेर किल्ड, कई लोग तो मर गए थे, लाख से ज़्यादा तो मर गए थे। दिस मेड मी वेरी सैड, उसने मतलब इस बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। ये उनकी इंस्क्रिप्शन है। ओके, ओपन नेक्स्ट पेज। People who love their relatives and friends and are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war, or they lose their loved ones. देखो, जो लोग अपने, जो स्नेही जन हैं, अपने घर के लोग, उनके फ्रेंड्स, उनको मरता हुआ सबको देखा था, जो उनसे बहुत, मतलब उन्होंने, कई लोगों ने अपने जो घर वालों को सबको गुमाया था। सो आई एम रिग्रेटिंग, मुझे इस बात का मतलब बहुत दुख है, इस बात का पछतावा जिसे हम बोलते हैं ना। सो आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो धम्म एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल्स। तो धम्म जो है वो हमें पता है कि बौद्ध का एक धर्म ही है। तो मैंने सोचा कि मैं सबको धर्म की राह पे आगे बढ़ाऊं, ताकि सब लोग उसके जो मतलब प्रिंसिपल्स, उनके जो आदेश है, उसके जो अच्छे अच्छे विचार है, वो सब लोग फॉलो करें। इसलिए उन्होंने ये सब इंस्क्रिप्शन में लिखा था। मतलब उन्होंने बोला था कि ये युद्ध से मुझे कितना दुख हुआ, तो आगे जाके कोई ये ना करे, इसलिए। सो आई बिलीव दैट विनिंग पीपल्स हार्ट थ्रू धम्मा इज बेटर देन फोर्सफुली विनिंग पीपल। यस, देखो किसी को हम अपने फोर्स से किसी को अपने अंडर में करें तो वो तो एक गुलामी होगी। इससे अच्छा है किसी को प्यार से जीते। तो धम्म इज द बेटर, मतलब कि धर्म से, जो बौद्ध धर्म या तो अच्छी चीज़ों से किसी को दिल जीता जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। सो आई एम कार्विंग हिज इंस्क्रिप्शन एज अ मैसेज फॉर द फ्यूचर, सो दैट आफ्टर मी एंड माई सन, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन डू नॉट थिंक ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर। तो ये मैं इसलिए पत्थर पे लिखवा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे सन या मेरे ग्रैंड सन के बाद कोई भी वॉर के बारे में सोचे नहीं, उसमें इन्वॉल्व ना हो, मतलब सब अच्छे ही सीखे, क्योंकि ये लिखा होगा तो सब लोग देखेंगे ना कभी। तो दे शुड थिंक अबाउट द वेज इन विच दे कुड स्प्रेड धम्म, तो कैसे धर्म का प्रचार करना है, कैसे उस बात को फैलाना है, वो ये सब सीखे। इसलिए मैं ये पत्थर पे लिखवा रहा हूँ। धम्म इज प्राकृत फ्रॉम संस्कृत वर्ड धर्म, बराबर। तो जिसे हम संस्कृत में धर्म बोलते हैं, एक धर्म ही होता है ना, जो एक दूसरे को बांध के रखता है। हमें लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, वो हम नहीं करना चाहिए, तो उससे, इसी चीज़ों से वो लोग सीखे और अच्छी राह पे चले, यही उनका मेन पॉइंट था। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।